अच्छा, मीडियन किस तरह से फाइंड करेंगे, क्या रूल है मीडियन फाइंड करने का? मीडियन के लिए ये है कि जो टर्म्स गिवन है और जितने भी जो टर्म्स यहाँ पे है, अगर ऑड फॉर्म में है तो किस तरह से फाइंड करना है, या अगर इवन नंबर्स हैं तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। मीडियन इज अनदर मेथड या मेथड ऑफ सेंट्रल लोकेशन। सेंट्रल लोकेशन या सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए मीडियन जो है एक और मेथड है। जिस तरह कि मीन एक मेथड है, इस तरह से मीडियन जो है ये एक और मेथड है। और इसी मेथड के थ्रू जो है हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि इस मेथड में हम सेंट्रल लोकेशन जो है उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। पहले वन स्टेप ये है कि व्हेन द टोटल नंबर ऑफ डेटा आइटम इज ऑड, अगर नंबर ऑफ टोटल जो डेटा है अगर वो ऑड टर्म्स है या आइटम्स जो है वो ऑड है, तो उसका जो बिल्कुल मिडल टर्म होगा वो उसका मीडियन होगा। जिस तरह के फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लेकर आऊँ, लेट कि यहाँ हम लेकर आए 3, 5, 9, 16, इस तरह से नंबर देख ले 25, बस अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज लगा दी, सपोज 25 और लेट्स 30 कर दे और सपोज 35 कर दे। अब देखिए इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ये ऑड है। देख ले इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऑड है। ऑड के लिए रूल क्या है कि इसका जो मिडल टर्म आएगा, देखिए 3 एलिमेंट्स एक साइड पे रख लें और ये 3 बाकी साइड पे रख लें, एक साइड से भी 3 दूसरे साइड से भी 3, इसके मिड में जो नंबर आ रहा है ये मिड में जो भी नंबर आ जाए ये आपका मीडियन होगा। और ये रूल है ऑड के लिए। इन केस अगर ये इवन आ जाए, ये नंबर अगर इवन टर्म्स आ जाए, इसी नंबर्स को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज मैं लेकर आऊँ 3, 5, 9, 16, 25 और 30, इसको मैंने अब ये देखिए ये इवन पे मैंने इसको चेंज कर दिया, एक टर्म मैंने कम किया, तो देखिए अब ये कितने नंबर्स रह गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अब ये इवन रह गए। जब भी इवन आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला भी है, लेकिन यहाँ पे आपके लेवल पे मैं सिंपल बता रहा हूँ। जो मिडल टर्म्स, दो मिडल टर्म है, देखिए इक्वल टर्म्स एक साइड पे, दो मैंने एक साइड पे रख लिए, दो दूसरे साइड पे, मिड में दो टर्म्स आ रहे हैं। यहाँ पे तो मिड में एक ही बच जाता है, जब इक्वल टर्म्स एक साइड दूसरे साइड पे ले लेंगे तो एक ही टर्म बचता है। लेकिन इवन में जब इक्वल टर्म्स एक साइड कर लें और फिर इतने ही टर्म्स दूसरे साइड लिख लें तो मिड में दो नंबर्स आएंगे, तो इन दो नंबर को 8 करके 2 से डिवाइड करें, इन दोनों नंबर्स को 8 करके 2 से डिवाइड करें, जो भी आंसर आ जाए ये आपका मीडियन होगा। यहाँ जो भी आ जाए ये आपका मीडियन होगा। तो इस तरह से आप इवन के लिए फाइंड करेंगे, तो ऑड के लिए और ये इवन के लिए मेथड है। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे हम कर रहे हैं कि किस तरह से मीन और मीडियन को हम फाइंड कर सकते हैं। ऑड नंबर्स की ये है, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा सेट। ये एक गिवन डेटा सेट है और इसके क्वेश्चन में इसका मीडियन फाइंड करें। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए कितने नंबर है, सबसे पहले काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ऑड नंबर्स है, 5 है। जब ऑड है तो देखिए इक्वल टर्म्स एक साइड पे कर रहे, दो टर्म में एक साइड पे कर रहा हूँ, दो टर्म दूसरे साइड्स पे कर रहा हूँ, इसके मिडल में जो टर्म आ जाएगा, इसकी जो मिडल में टर्म आ जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह से नहीं कि आप डायरेक्ट लिख लो, ये आपका, अगर किसी ने डायरेक्ट इस तरह से 140 लिख लिया तो फिर ये गलत होगा। अगर किसी ने डायरेक्ट, कुछ स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट लिख लेते 140, ये आपका आंसर गलत होगा अगर इस तरह किसी ने लिख लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को अरेंज करेंगे और आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, स्मॉल से ग्रेटर की तरफ।
तो देखिए सबसे पहले स्मॉल नंबर लिख लें, फिर ग्रेट, फिर उसके बाद 76 ये लिख लें, उसके बाद फिर 78 ये लिख लें, फिर 80 है, फिर 140 है। अब जब जैसे ही आप इसको अरेंज करेंगे तो उसके बाद आपने देखना है, अब दो टर्म एक साइड, दो टर्म दूसरे साइड, तो इसका जो मीन है, सॉरी इसका जो मीडियन है, मीडियन अब आपका 78 आएगा। अगर डायरेक्ट किसी ने 140 लिखा तो फिर वो गलत आएगा, पहले आपने अरेंज करना है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अक्सर स्टूडेंट्स विदाउट अरेंजमेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट उठा के लिखते हैं कि दिस इज मीडियन। अगर ऐसे किसी ने लिखा तो ये गलत होगा, दिस इज नॉट ट्रू। सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना है स्मॉल नंबर से ग्रेटर नंबर्स की तरफ। जब अरेंज करेंगे तो अरेंजमेंट के बाद जो आपका मिडिल टर्म होगा वो आपका मीडियन होगा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि अगर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या टोटल नंबर ऑफ डेटा या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी है वो अगर ऑड हो तो फिर आपका मिडिल टर्म ही मीडियन होगा। अगर इन केस इवन है, जिस तरह के इसके बाद का एक एग्जांपल मैंने किया है, सपोज अगर ये इवन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा सेट, इसका अगर मैंने एक और नंबर इसके साथ ऐड किया। अब ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट में नहीं है, सबसे पहले आप इनको अरेंज करें। स्मॉल नंबर देखिए 72 है, फर्स्ट लिख के, फिर 76 है, सेकंड लिख ले, फिर 78 है, उसके बाद फिर 80 है, फिर 140 है, फिर 150 है। सबसे पहले आप इसको अरेंज करें। जब अरेंज करेंगे फिर आप काउंट करें कि टोटल नंबर्स कितने हैं। देखिए आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स हैं। तो 6 का मतलब है कि ये इवन नंबर्स हैं। तो इवन के लिए क्या करेंगे, इक्वल टर्म्स एक साइड पे रख लें और बाकी दो टर्म्स इक्वल टर्म दूसरे साइड पे। अब मिड भी यहाँ बचेंगे दो टर्म्स, जब भी इवन आ जाए तो मिड में दो टर्म बचेंगे। जब ऑड है तो इसका मिड एक टर्म आएगा। दो टर्म जैसे ही आ जाए, इन दो टर्म को आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को आप ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे उसको आपने डिवाइड करना है फिर 2 से। 78 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे जो भी आंसर आ जाए, जो भी आ जाए आंसर, 79 इसका आंसर आ रहा है, तो ये 79 आपका मीडियन होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये 79 यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। पॉसिबल है कि यहाँ प्रेजेंट हो, कभी कभी पॉसिबल है कि यहाँ पे प्रेजेंट ना हो, तो दोनों केसेस पॉसिबल है। तो 79 जो है इस 72 और 150 का जो मेड है या मीडियन है, जिसके सेंट्रल लोकेशन जिसको हम कहते हैं, वो 79 ही है। तो 79 जो है आपका आंसर आएगा। ये इवन नंबर के लिए। तो अब इससे रिलेटेड, मीडियन से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फिर जो है आप इसके बाद वेरिएंस है। अब देखिए वेरिएंस का मतलब बेसिकली है क्या, वेरिएंस का मतलब है वेरिएशन। जो सेंट्रल डेटा से, सेंटर से दोनों साइड्स पे जो डेटा की वेरिएशन है, कि किस तरह इसमें वेरीज आ रहा है, किस तरह इसमें चेंजेस आ रहा है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कभी कभी इस तरह होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी है, देखिए ये वाला एक एग्जांपल देखिए। इसमें ये एग्जांपल इसलिए मैं पहले समझा रहा हूँ कि बाद में उसकी डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। पहले एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक डेटा है और इस डेटा में देखिए ये रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू है। रैंडम वेरिएबल्स यहाँ पे है 49, 49 के बाद फिर 50 है, फिर 51 है। और 49 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है, 50 की प्रोबेबिलिटी 0.9 है और 51 की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। अब देखिए यही प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे वापस फिर भी यही है, कोई प्रोबेबिलिटीज में फर्क नहीं आ रहा। यही प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी है, यही प्रोबेबिलिटी वापस फिर भी है और फिर भी यही है। लेकिन हमने रैंडम वेरिएबल चेंज किया। रैंडम वेरिएबल जो x2 है, यहाँ 49 है, मैंने 50 लिखा, फिर 50 के बाद मैंने 100 लिखा। अब देखिए ये इसका सेंट्रल लोकेशन है।
जब इसका आप सेंटर देखेंगे तो इन दोनों का मेन जो मेरा आइडिया है वो यही कि इसका सेंटर 50 है, इसका भी सेंटर 50 है। लेकिन अब वेरिएशन देख ली, यहाँ पे वेरिएशन जो है सेंटर से इस तरफ वेरिएशन या सेंटर से यहाँ इस साइड की जो वेरिएशन है वो एक एक के डिफरेंस से है। मतलब 49 माइनस 50 एक है और फिर 50 प्लस 1 51, तो वेरिएशन 1 है। एक ही स्टेप वेरिएशन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएशन है बहुत बड़ा वेरिएशन है। तो देखिए यहाँ पे 50 और 0 के मिड में 49 स्टेप्स है और फिर 50 और 100 के मिड में भी 49 स्टेप्स है। तो यहाँ पे 49 स्टेप्स वेरिएशन है, बहुत हाई वेरिएशन है। यहाँ जो वेरिएशन है सेंट्रल से ये बहुत ही स्मॉल, मतलब कम वेरिएशन है। तो जितने ही वेरिएशन कम होगा उतने ही आपका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको हम कहते हैं वो कम आएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन भी है कि जो डिविएशन है इसको डिविएशन कहते हैं। एक साइड पे भी और दूसरे साइड पे भी सेंटर से इसकी जो डिविएशन आ रहा है, ये जो वेरी कर रहा है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से जो इस साइड पे और इस साइड पे इनका जो डिविएशन है, ये जो वेरी कर रहा है यहाँ पे और यहाँ सेंटर से इस साइड पे और इस साइड पे, ये दोनों डिफरेंट है। वेरिएशन जो है ये दोनों डिफरेंट वेरिएशन है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी देख ले तो प्रोबेबिलिटी सेम है, 0.05 0.9, इसमें प्रोबेबिलिटी सेम है। तो इस वेरिएशन को हम जो फाइंड करते हैं तो इसको वेरिएंस कहते हैं कि सेंटर से दोनों साइड्स पे क्या वेरिएशन है या इसके मिड में जो डिविएशन आ रहा है, जो डिविएट कर रहा है या मूव कर रहा है डिफरेंट डायरेक्शन की साइड पे, जो वेरीज आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है वैल्यू में, वो क्या है, कितना चेंज आ रहा है सेंटर से। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये वेरिएंस यूज़ करते हैं। और इस वेरिएंस की जो डिफिनीशन है बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है कि यहाँ पे x से इसको हम x1 कहते हैं क्योंकि x की ये x है, x की बहुत सारी वैल्यूज है। सपोज ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, ये x3 है। अब इसका जो मीन है, मीन को हम म्यू कहते हैं। मीन को हम म्यू भी कहते हैं या x बार भी कहते हैं। मीन मैंने कल भी आपको बताया था कि इसका जो मीन आएगा, तीनों को 8 करे और 3 से डिवाइड करे तो इसका मीन 50 आएगा। इसका मतलब है 50 जो है इसका मीन है, या जिसको म्यू कहते हैं हम, इसका जो मीन है वो 50 है। तो मीन दोनों वैल्यूज से सब्ट्रैक्ट करें और इसमें वैल्यूज लगा दे तो ये आपका फिर आंसर आएगा। मैं पहले डिफिनीशन की तरफ वापस चलता हूँ ताकि वो एक्सप्लेन करूँ और फिर जो है हम इस एग्जांपल की तरफ आएंगे। देखिए वेरिएंस क्या है? इफ अ डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, अगर कोई डेटा सेट है और इसमें n टर्म्स है, x1 x2 x3 आपको xn, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया उसमें 3 टर्म्स थे, 0 50 और 51 या 49 50 और 51, इस तरह 3 टर्म्स थे। एंड द मीन ऑफ दिस सेट इज x बार, और इस सेट का जो मीन है वो x बार है या म्यू है। कभी कभी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में x बार लिख ले या म्यू लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों एक ही नोटेशन है। म्यू या x बार दोनों मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर हर एक से आपने ये मीन माइनस करना है। x1 से भी मीन माइनस करेंगे, x2 से भी मीन माइनस करेंगे, x3 से भी मीन माइनस करेंगे और इसके ऊपर जो है स्क्वायर लेंगे तो ये इसका वेरिएंस होगा। मतलब ये आप देखेंगे कि इसमें कितना वेरी आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। तो देखिए मैं आपको सिंपल बता दूं, जब ज़्यादा चेंज आएगा, वेरी करेगा, तो बहुत ही एक सिंपल पॉइंट है। अभी यही जो एक ग्रुप मैंने एक्सप्लेन किया, एक डेटा, उसमें इस तरह का एक डेटा गिवन है, इस तरह से एक डेटा सेट गिवन है। वही एग्जांपल की तरफ मैं जा रहा हूँ। इस तरह का एक डेटा सेट गिवन है और उस डेटा सेट में है x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मीन फर्स्ट रैंडम वेरिएबल, फिर सेकंड रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रैंडम वेरिएबल। अब देखते हैं कि इसमें जो चेंज है वो मीन से कितना चेंज है, कहाँ से कहाँ तक चेंज पॉसिबल है। ये x1 की वैल्यूज आ जाएगी, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 की, यहाँ पे x2 की और प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 की। पहले इस क्वेश्चन में है 49, फिर है 50 और फिर है 51।
और यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी है अपनी तरफ से कुछ भी लिख ले बस जो भी है। सपोज 0.05 उसमें गिवन है, आई थिंक सो, या वही लिखना है तो चलिए क्वेश्चन का ही लिखते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा साथ में, दोनों हो जाएंगे। 0.05 है, 0.9 है और 0.05 है। 0.9 है और 0.05 है। ये तीन प्रोबेबिलिटीज या चार या जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, आपने इसको ऐसे तरीके से लिखना है कि उसका रिजल्ट आखिर में 1 आना चाहिए। मतलब इन तीन प्रोबेबिलिटीज को अगर आप ऐड करें तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू यहाँ पे 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आया तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज में आपका फर्क है। फिर x2 जो है, x2 इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है बुक में, 0 है, 0 के बाद फिर इन्होंने 50 लिखा है, फिर 50 के बाद जो है इन्होंने 100 लिखा है, और प्रोबेबिलिटीज इनके सेम टू सेम है, प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं। एक प्रोबेबिलिटी 0.05 है, एक प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.9 है, और थर्ड प्रोबेबिलिटी है 0.05। अब इसका हम मीन फाइंड करते हैं और वेरिएंस फाइंड करते हैं कि इसका वेरिएंस क्या है। तो अब देखिए इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसके लिए मीन फाइंड कर, अगर क्वेश्चन में है कि फाइंड वेरिएंस ऑफ दिस, फाइंड वेरिएंस, वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे, मतलब जो इसके सेंट्रल लोकेशन से जो डेटा वेरी कर रहा है दोनों साइड पे, ये कितना वेरी है इसमें या कितना चेंज है इसमें। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि x1 वेरिएंस इज इक्वल टू x1 माइनस x बार या म्यू, मतलब x1 माइनस मीन होल स्क्वायर, यहाँ 3x है, प्लस x2 माइनस मीन होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस मीन होल स्क्वायर। डिवाइडेड बाय, तो ये फॉर्मूला है जी ये फॉर्मूला है, देखिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पे ये मैंने लिखा है कि x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार, ये तो जनरल फॉर्मूला है n तक, लेकिन आपके क्वेश्चन में जितने x गिवन होंगे वहां तक ही आपने जाना है, डिवाइडेड बाय n, ठीक है, जितने ही नंबर ऑफ टर्म्स अच्छा सही है सर, वहां ठीक है। तक ही आप जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं, देखिए इसमें 3 टर्म्स गिवन है, ये आपका x1 है, ये x1 है, आपने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में कितने टर्म्स हैं। ये x1 है, ये आपका x2 है और ये आपका x3 है। 3 टर्म्स क्वेश्चन में है तो आप x3 तक ही जाए, अगर यहाँ पे चौथा टर्म है तो x4 तक जाए, अगर 4 टर्म है तो x4 तक जाए, 5 टर्म है तो x5 तक जाए, जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उसी से आप डिवाइड करेंगे। 3 टर्म्स है तो 3 से डिवाइड होगा, इसमें कितने टर्म है 1 2 3, 3 टर्म्स है तो 3 से डिवाइड होगा, 4 टर्म्स है तो 4 से डिवाइड होगा, 5 टर्म्स है तो 5 से डिवाइड करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसी से डिवाइड करेंगे। अच्छा सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। देखिए कल मैंने आप लोगों को मीन समझाया था। मीन के लिए रूल यह है कि जितने भी नंबर्स होंगे, अब 3 नंबर है, 49 है, फिर 50 है और फिर 51 है, ये 3 नंबर्स हैं, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो तीनों नंबर को ऐड करें, 3 से डिवाइड करें, ये रूल है मीन का। तो 49 और 51, 100 प्लस 50, 150 आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 3, इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका 50 आ जाएगा, तो 50 आपका मीन आएगा, ये आपका आ जाएगा 50। अब इसमें वैल्यूज लगा दें ऊपर के फॉर्मूला में, देखिए फॉर्मूला में आप यहाँ वैल्यूज लगा दें, तो वेरिएंस इज इक्वल टू x1
यहाँ x1 की वैल्यू है 49, यहाँ से उठाए 49 माइनस x बार या मीन की वैल्यू हमने फाइंड की है, मीन की वैल्यू 50 है, यहाँ लगाए और फिर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रख ले, फिर प्लस लिख ले। सेकेंड टर्म यहाँ पे x2 यहाँ से उठाए, देखिए x2 50 है तो सेकेंड टर्म लिख ले 50 माइनस x बार की वैल्यू क्या है, x बार की वैल्यू यही 50 है तो यही 50 लगाए, 50 माइनस 50 और फिर होल स्क्वायर और फिर प्लस x3 की वैल्यू यहाँ से उठाए, x3 की वैल्यू क्या है 51 है, 51 माइनस और फिर x बार की वैल्यू फिर लगा दे, यही x बार यही लगेगा, हर एक से यही सेम वैल्यू माइनस होगी 50 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 49 से जब 50 माइनस करेंगे 49 माइनस 51 आ जाएगा, -1 स्क्वायर मीन्स वापस 1, इससे 1 आ जाएगा प्लस 50 माइनस 50 से 0 आ जाएगा, 0 स्क्वायर मीन्स 0 प्लस 51 माइनस 50 से 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 3 या इज इक्वल टू 2/3 या 2/3 को आप लिख सकते हैं 0.666। ये इसके वेरिएशन आएगा, मतलब इतना ही वेरिएशन आ रहा है दोनों साइड पे। अब देखिए क्योंकि इसमें जाहिर बात है कि ऊपर क्वेश्चन से पता भी चल रहा है कि बहुत स्मॉल वेरिएशन है 50 और 49 के मिड में और 50-51 के मिड में। अब अगर यही वेरिएंस मैं x2 के लिए फाइंड करूं, ये वेरिएंस मैंने फाइंड किया, लेकिन ये वेरिएंस मैंने फाइंड किया x1 के लिए, वेरिएंस ऑफ x1 मैंने फाइंड किया। अब यही वेरिएंस मैं फाइंड कर रहा हूँ x2 के लिए, तो जब फाइंड करेंगे तो इसका भी x बार जो है यही 50 ही आएगा, x बार इसका भी यही 50 आएगा। देखिए x बार इज इक्वल टू 0, ये उठाए 0। सर रिपीट कर दें प्लीज, ये जो अभी आपने पॉइंट बोला है, कौन सा पॉइंट? ये जो 0.66 के बाद जो आपने बात बोली है वो जरा रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा 0.66 जो आंसर आ गया, ये वेरिएंस आ गया है x1 का, ये जो जी जी वेरिएंस है x1 के लिए वेरिएंस हमने फाइंड किए, ठीक है, ये इसके लिए हमने वेरिएंस फाइंड ओके की x1 के लिए। अब हम वेरिएंस फाइंड करेंगे x2 के लिए, यहाँ दो वेरिएंट वेरिएबल है x2 के लिए, तो x2 के लिए सबसे पहले फिर आपने फिर मीन फाइंड करना है, दोबारा मीन फाइंड करेंगे। तो मीन जब फाइंड करेंगे तो मीन के लिए वैल्यू क्या है, तीनों नंबर्स ऐड करें, 0 है फिर 50 है और फिर 100 है, ये 3 नंबर है, तीनों को ऐड करें, इन तीनों को आप ऐड करें और डिवाइडेड बाय, क्योंकि 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करें, तो 100 प्लस 50 150 डिवाइडेड बाय 3, इसका भी आंसर वही 50 ही आएगा, 8 करके 3 से डिवाइड करें तो 50 आएगा, मीन इसका भी यही 50 है। लेकिन अब यहाँ पे जो x1 की वैल्यू है वो 0 है, सपोज x1 0 है, फिर x2 जो है वो 50 है और x3 जो है ये 100 है। अब इसी इक्वेशन में फिर वापस यही वैल्यूज लगाए, तो ये हो जाएगा वेरिएंस फॉर x2, वेरिएंस आएगा सेकेंड रैंडम वेरिएबल के लिए, तो सेकेंड रैंडम वेरिएबल के लिए जो वेरिएंस आएगा x1 की जगह मैं लिखूंगा 0, x1 की जगह 0 लिखते हैं, यहाँ पे ये मैं एक दफा लिख लूं। सर एक सवाल है, जी बताएं। सर ये जो x2 का हमने वेरिएंस निकाला, ये 50 कैसे आया? अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 नहीं बन रहा। नहीं, कैसे 3 बनेगा, देखिए 50 और 100 8 करें तो 150 जब 8 करेंगे तो क्या बनेगा, 150 बनेगा ना, जी जी, तो 150 को 3 तो से सर हमने डिवाइड फिर करें, 3 से, 150 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, ओह अच्छा सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सर। 50 आएगा ना, ठीक है। जी जी सर ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। अच्छा, तो वेरिएंस ऑफ x2 जो है ये मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा,
इसमें x1 है तो x1 की वैल्यू आप लिख ले, x1 की जो वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि ये पहला टर्म है तो x1 आपका 0 आ जाएगा। x1 की जगह आप 0 लिख ले, ये पहला टर्म है x1 तो इसको 0 कंसिडर करें। यहाँ पे मैं कलर करता हूँ क्योंकि वो इरेजर काम नहीं कर रहा। x1 की वैल्यू 0 है, देखिए पहला टर्म x1 है, ये 0 है। यहाँ x1 की जगह आप लिख ले, x1 की जगह आप लिख ले 0 माइनस, और मीन तो आपने फाइंड किया, मीन 50 है, 0 माइनस 50 होल स्क्वायर प्लस x2 की जगह x2, इस x2 की जगह वैल्यू लगाए, x2 की जो वैल्यू है ये मैं यहाँ पे मैंने लिखा है 50, x2 की जगह आप 50 लिख लें, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 50 होल स्क्वायर, और फिर प्लस थर्ड टर्म जो है x3 की वैल्यू इसमें लिख लें, x3 की जो वैल्यू है यहाँ पे, तो वो मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ 100, ये आ जाएगा 100 माइनस x बार या मीन की वैल्यू 50 है, वो हर एक के लिए एक ही आएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो 3 आएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0 माइनस 50 से 50 आएगा, 50 स्क्वायर मीन्स 2500 आएगा, प्लस 50 माइनस 50 से 0 आएगा, तो 0 स्क्वायर मीन 0, ये खत्म हो जाएगा, इससे 0 आएगा। 100 माइनस 50 से आ जाएगा 50, और 50 के ऊपर स्क्वायर लिख ले, ये भी 2500 आएगा। तो 2500 प्लस 2500 से आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 3, तकरीबन 1600 समथिंग आएगा, 1630 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो अब देखिए ये डिविएशन कितना ही बड़ा है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है इसमें, और ये वेरिएंस देख ले, क्योंकि इसके मिड में जो वेरी है ये कम है, और ये वेरिएंस जो है ये बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बता दूं कि अगर जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक स्टेयर है, अब इसके ऊपर चढ़ना बहुत इजी है, क्योंकि इसकी जो वेरी है मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिसको हम स्लोप कहते हैं, ये वेरी जो है इसका कम है, और इसको अगर आप देख लें, क्योंकि इसमें वेरियंस जो है या वेरी जो कर रहा है ये बहुत ज़्यादा कर रहा है, अब इसके ऊपर चढ़ना प्रॉब्लमेटिक होगा। तो सेंटर से जो वेरी कर रहा है जो पॉइंट, तो ये सेंटर जो है इसका 50 है। अब देखिए इन दोनों में फर्क है, अगर इस साइड से मैं वेरी करके ले आऊँ 49 की तरफ, और ये दूसरा साइड जाए 51 की तरफ, तो एक एक स्टेप ही वेरी आ रहा है, इसमें जो वेरिएशन आ रहा है वो एक एक स्टेप का है। लेकिन अगर मैं मिड 50 लिख लूँ और वेरिएशन बहुत ही हाई वेरिएशन कर लूँ, मिड मैंने इसका 50 लिखा, इसका लिट मिड में लिख रहा हूँ 50, सपोज इसका मिड 50 है, और ये जो स्टेप्स है ये बहुत हाई स्टेप आ जाए, ये 0 तक आ जाए, तो इसके मिड में 49 स्टेप्स आ गए, और ये जंप जो है ये आ जाए 100 तक। तो देखिए इसमें वेरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, या जिसको डिविएशन कहते हैं, और इसमें बहुत कम है, तो इसलिए इसका आंसर भी स्मॉल आएगा और इसका आंसर भी ग्रेटर आएगा। इसका जो वेरिएंस है ये स्मॉल आएगा क्योंकि इसमें वेरी कम है, और इसका जो वेरिएंस होगा ये बहुत ग्रेटर आएगा, क्योंकि इसके मिड में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये ग्रेटर आएगा। ये आपका यहाँ पे जो आएगा वो ग्रेटर आएगा। तो इसके बाद जो है एक स्टेप और है, अगर इसी के ऊपर जो आपके पास आंसर आया है, अगर इसी वेरिएंस के ऊपर आप अंडर रूट ले लें, वेरिएंस के ऊपर अगर आप क्या लिख लें, अंडर रूट लिख ले, इसको रूट, इसका रूट ले ले, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है, और ये सिग्मा साइन इसकी नोटेशन है, और इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, कि जो डिविएशन आ रहा है दोनों साइड पे, इसको फिर हम कहेंगे कि ये इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है। अगर वेरिएंस का आप रूट निकाल लें और जो भी इसका रूट आ जाए तो वो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। और डिविएशन का मतलब है कि इस तरफ कितना डिविएशन आया है और दूसरी साइड पे कितना डिविएशन आया है, तो
इसको हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन है सेंटर की साइड से या सेंट्रल लोकेशन से। तो वेरिएंस के ऊपर जब भी आप रूट लेंगे वो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा। जिस तरह की ये क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इसका वेरिएंस 0.06 आया है। यहाँ पे जो पॉइंट है 0.06 आया है। ये अगर इसका हम रूट लिख लें और रूट ऑफ 0.066 कर ले, इसका रूट अगर आप निकाले तो ये आपका बन जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। इस तरह से अगर इसका रूट निकाल ले तो फिर ये आपका बन जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन 16 पॉइंट या 1630.3। इसका अगर आप रूट निकालें तो फिर ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा 40 पॉइंट समथिंग, 40.4 या 40.5 समथिंग जो भी आ जाए, तो ये इसका फिर स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन है और इसका वेरिएंस है। इससे रिलेटेड एग्जांपल यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया है। देखिए वेरिएंस अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि अ स्टूडेंट हैज टेकन 5 एग्जाम इन अ कॉलेज मैथमेटिक्स कोर्स। मैथमेटिक्स का एक कोर्स है और उन्होंने स्टूडेंट ने 5 एग्जाम दिए, और उस 5 एग्जाम में स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स आए। उसने पहली दफ़ा जो एग्जाम दिया है उसमें उसके 78 मार्क्स आए, दूसरी दफ़ा जब एग्जाम दिया उसमें 96 मार्क्स आए, फिर उसने जब एग्जाम दिया उसमें 82 मार्क्स आए, फिर जब एग्जाम दिया उसमें 72 आए, फिर जब इसी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया तो फिर 92 मार्क्स आए। तो 5 दफ़ा इसने एग्जाम दिया है और 5 दफ़ा इसके डिफरेंट मार्क्स आए हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको कहें कि इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है या वेरिएंस है कि इसका वेरिएंस फाइंड करें, कि मतलब हर एग्जाम में कितने वेरी कर रहे हैं इनके मार्क्स, तो अगर आप इसकी वेरिएंस फाइंड करना चाहें तो सबसे पहले मीन फाइंड करें। मीन किस तरह से फाइंड करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं इन सबको ऐड करें, ये सारे नंबर्स ऐड करें और कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 पे डिवाइड करें, इसकी तादाद पे डिवाइड करें, तो ये सब ऐड करके डिवाइड करें, 84 आ जाएगा, मीन हो जाएगा 84। अब जब मीन 84 निकालेंगे तो बहुत सिंपल है, इसमें हर एक को नंबर दे दे। सपोज करिए आपका x1 है, ये सपोज करें आपका x2 है, किसी को आप नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको x1 ही कहें, इसको x1 कहें, इसको x2 कहें, इसको x3 कहें, अपनी तरफ से कोई नाम दे दें। ये सपोज x4 है और ये आपका x5 है। अब ये वैल्यूज इसी फॉर्मूला में लगाए। देखिए x1 माइनस ये आपका x1 हो गया, x1 माइनस मीन, मीन तो फाइंड किया है आपने 84 है, फिर x2 96 माइनस मीन होल स्क्वायर, फिर x3 माइनस मीन होल स्क्वायर, फिर x4 माइनस मीन होल स्क्वायर, फिर x5 माइनस मीन होल स्क्वायर, और टोटल टर्म्स कितने हैं 5 है तो डिवाइडेड बाय 5 आएगा। जब फाइंड करेंगे तो ये 78.4 आ जाएगा, मतलब इसका जो वेरिएंस है ये 78.4 है, तो 78.4 आ जाएगा इसका पहला आंसर। अगर क्वेश्चन में इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करें तो इसी का रूट ले ले, क्योंकि इसी का रूट फाइंड करें तो ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। मतलब हर एक एग्जाम के दरमियान जो डिविएशन आ रहा है, हर दफ़ा जो चेंज आ रहा है इनके एग्जाम में, इनके मार्क्स में जो चेंज आ रहा है, एवरेज तकरीबन 8.85 मार्क्स वो चेंज कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं कभी कम ले रहे हैं। तो एवरेज जो इनके मार्क्स में चेंज आ रहा है 5 दफ़ा, तो हर एक में तकरीबन 8.8 मार्क्स जो है वो चेंज आ रहा है। मतलब 78 से फिर 96 बन गया, फिर 82 बन गया, फिर 72 बन गया, फिर 92। तो अगर आप कहें कि हर एक एग्जाम में इसने तकरीबन एवरेज या औसतन कितना चेंज किया है मार्क्स में, तो वो जो डिविएशन है एवरेज या जो औसत चेंज है, जो चेंज आ रहा है वो तकरीबन 8.85 मार्क्स है हर एक एग्जाम दूसरे एग्जाम के साथ रिलेटेड, तो इसको स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इससे रिलेटेड।